दोस्तों ये बात आज भी साइंसदानों की नींदें हराम किए हुए है कि कैसे 4000 साल पहले मिस्र में ऐसे पिरामिड्स बनाए गए जो न सिर्फ आसमान में मौजूद तारों की बिल्कुल सीध में हैं बल्कि इनके अंदर नेचुरल एसीज भी लगे हुए हैं जो टेम्परेचर को 20 सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देते। और सबसे बड़ी बात यह कि आज से 4000 साल पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर आखिर ये मिस्टीरियस पिरामिड्स बनाए कैसे गए? क्या इन पिरामिड्स को एलियन से बनाया? मिस्र में ऐसे कौन कौन से खुफिया राज दफन हैं जिन्होंने आज तक एक्सपर्ट्स को चकरा कर रख दिया है? आज की वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, अगर इन पिरामिड्स की बात करें तो एक एक पिरामिड 23 लाख पत्थरों से मिलकर बना है। ये पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक एक पत्थर का नॉर्मल वजन 8000 किलोग्राम से लेकर 75,000 किलोग्राम तक है। आज के मॉडर्न दौर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हैवी मशीनरी यूज़ की जाती है वो भी 20,000 किलोग्राम से ज़्यादा का वज़न नहीं उठा सकती। तो फिर इंसानी दिमाग तो यही सोचकर चकरा जाता है कि उस दौर में कैसे इन पत्थरों को दूर दराज के इलाकों से यहाँ लाया गया होगा और कैसे इतनी परफेक्शन के साथ एक दूसरे पर रख कर एक ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया गया जिनके सभी एंगल्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। आज साइंटिस्ट एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, दुनिया की महंगी तरीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा चुका है, मगर मजाल है कि किसी को इन पिरामिड्स की मिस्ट्री समझ आई हो। हाँ, एक थ्योरी है जिस पर बहुत से लोग यकीन रखते हैं, इसे द ओराइन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक आसमान में 3 सितारों की एक लाइन है, यानी 3 सितारे लाइन में एक दूसरे के साथ लगे हैं। इनको ओराइन बेल्ट कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि मिस्र की ज़मीन पर मौजूद ये तीनों पिरामिड्स भी बिल्कुल उन सितारों की सीध में हैं। ओराइन बेल्ट का हर एक सितारा एक पिरामिड के एग्जैक्टली ऊपर है। तो इसलिए बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि यह काम एलियंस का है जो शायद इन ओरियन बेल्ट्स के सितारों से ज़मीन पर आए और 3 ऐसे पिरामिड्स बनाए गए जिनकी सीध इन सितारों की तरफ है। पर चूंकि ये थ्योरी मुकम्मल तौर पर एक मफरूज़ा है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसको मानते हैं। नाजरीन, ये पिरामिड्स कैसे बने, इससे पहले कि इस सवाल का जवाब मिल पाता, एक्सपर्ट्स के सामने एक और राज आन खड़ा हुआ है। अगर आप इन पिरामिड्स के अंदर जाएं तो आपको टनल्स का एक जाल मिलेगा। पहले तो लोग ये समझते थे कि शायद ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाए गए थे ताकि अंदर हवा आती रहे और पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, मगर बाद में जब एक रोबोटिक कैमरे को अंदर भेजा गया तो इसने वेंटिलेशन वाली बात को बिल्कुल झूठ साबित कर दिया, क्योंकि टनल के एंड पर एक मिस्टीरियस दरवाज़ा लगा हुआ है जो इस टनल को बिल्कुल बंद कर देता है। अब एक्सपर्ट्स का अगला मिशन ये जानना था कि इस दरवाजे की दूसरी तरफ क्या है। जब हैवी ड्रिल मशीन से दरवाजे को एक सुराख किया गया और एक कैमरे को अंदर भेजा गया तो उसने ये तस्वीर बनाई जिसकी फ़िलहाल कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। यह भी कहा जाता है कि कैमरा इस दरवाजे की दूसरी तरफ जाता ही ख़राब हो गया। इसके बाद से मिस्री हुकूमत ने पिरामिड्स पर मज़ीद रिसर्च करने की पाबंदी लगा दी। दोस्तों, पिरामिड्स किस किस्म के पत्थरों से बना है, ये सवाल आज तक कोई भी नहीं हल कर पाया। साइंटिस्ट ऐसे ही जान छुड़वाने के लिए इन पत्थरों को लाइमस्टोन कह देते हैं, हालांकि ये लाइमस्टोन्स नहीं है। अगले मज़े की बात यह है कि आपको इस जैसे पत्थर पूरी दुनिया में कहीं भी और नहीं मिलेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पत्थर आए कहाँ से और कैसे इनको लाकर यहाँ रखा गया होगा। नाजरीन, पिरामिड्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर गर्मियों में पत्थरों का साइज़ थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो ये आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे पत्थरों का साइज़ बढ़े या कम हो। पिरामिड्स के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता। ये पिरामिड्स हर तरह के ज़ल्ज़लों को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं और तो और इनके अंदर से भी ऐसा बनाया गया है कि इनका अंदरूनी टेम्परेचर कभी भी 20 सेल्सियस से ज़्यादा या कम नहीं होता। मिस्र एक बहुत ही गर्म मुल्क है। पिरामिड्स के बिल्कुल साथ ही एक सहरा है। यहाँ हर वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकता है, मगर मजाल है जो पिरामिड्स का टेम्परेचर हल्का सा भी चेंज होता है। उस दौर में इस तरह की कंस्ट्रक्शन करना एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है। क्या आपको ये सारा कुछ इत्तेफाक लगता है? सच पूछिए तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। हमें लगता है कि ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ही सोच समझकर और इंतहाई ज़हीन दिमागों ने बनाए हैं। अब वो इंसान थे या कोई और मखलूक, इस बात पर कोई भी तबसरा करना जल्दबाजी होगा। अगर ओराइन बेल्ट के 3 सितारों की बात करें तो इनकी डायरेक्शन पिरामिड्स के बिल्कुल सीध में तभी आ सकती है जब कोई ऊपर से यानी आसमान से देखकर इनकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाए। पर जब इन पिरामिड्स को बनाया गया तब ना ही कोई ड्रोन था और ना ही कोई हेलीकॉप्टर, तो फिर कैसे आसमान से देखकर इन तारों और पिरामिड्स की एग्जैक्ट अलाइनमेंट का अंदाज़ा लगाया गया होगा। इन पिरामिड्स के अलावा मिस्र में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या जगह हैं जहाँ आपको एलियंस या फिर UFO के निशानात मिलते हैं।
इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत से लोग इस बात को मान भी चुके हैं कि हो ना हो ये स्ट्रक्चर एलियंस नहीं बनाए हैं या फिर इन्होंने ज़मीन पर आकर मिस्री लोगों की हेल्प की थी ताकि इनको बनाने में उनकी मदद की जा सके। दोस्तों, मिस्र में एक मंदिर है जिसे डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जब इसकी दीवारों पर से मिट्टी हटाकर देखा गया तो यहाँ से ऐसे ऐसे नकूश मिले कि एक्सपर्ट सर पकड़कर बैठ गए। आप ज़रा दीवार पर बनी इन पेंटिंग पर एक नज़र डालिए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि दो लोग रोशनी का बल्ब या एक ट्यूबलाइट हाथ में पकड़कर खड़े हैं। माहिरीन का मानना है कि आज से 4000 साल पहले एलियंस ने मिस्रियों को लाइट भी दी थी जिसके ज़रिए वो रात को भी पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। आपका इन मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।